हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सौरभ प्रसाद और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल, जो कि सिंटैक्स 11th क्लास में सिंटैक्स में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है या 12th क्लास में भी। साथ ही साथ जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं या बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक पूछा जाता है। एक्चुअली ये होता क्या है आर्टिकल, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल दो तरह का होता है, एक डेफिनिट होता है कि इंडेफिनिट होता है। ओके, एक होता है, तो पहले इंडेफिनिट को लिख लेते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, एंड सेकेंड डेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए एंड एन, ये दो आर्टिकल आते हैं, ए और एन। ओके, सेकेंड है डेफिनिट आर्टिकल, जिसमें द का प्रयोग होता है, द या दी, इसको दी भी पढ़ते हैं। खैर, बात करते हैं कि कब आर्टिकल का यूज़ होता है। तो यूज़ ऑफ आर्टिकल, इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि आर्टिकल क्या होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन को रखते हैं, डेफिनिट आर्टिकल में द को रखते हैं। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं। तो एक कंडीशन इसमें होती है नाउन, यानी कोई भी नाउन, उससे पहले आर्टिकल आता है। एक ये कंडीशन रहती है, नाउन से पहले आर्टिकल, और ये इस नाउन के प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। नाउन का प्रोनाउंसिएशन जिस तरह का होता है वैसे ही आर्टिकल आता है। डेफिनिट आर्टिकल को भी हटा देंगे, अभी सिर्फ हम लोग इस पे बात करेंगे कि ए एन कहाँ आएगा। ओके, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आर्टिकल की पोजीशन क्या रहती है। तो एक तो ये पोजीशन हो गई आर्टिकल नाउन से पहले। सेकंड कंडीशन में आर्टिकल प्लस अगर कोई एडजेक्टिव दिया गया है तो उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आता है। नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आएगा। ओके, थर्ड कंडीशन एडवर्ब, अगर कोई एडवर्ब दी गई है तो उस एडवर्ब से पहले आर्टिकल आता है। एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये कंडीशन होती है। नाउन से पहले एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, एडवर्ब रहेगा और एडवर्ब से पहले आर्टिकल रहेगा। ये मिनिमम 3 कंडीशंस अप्लाई होती हैं आर्टिकल के यूज़ में। अब बात करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ कैसे करेंगे, ए कब यूज़ करेंगे और एन कब यूज़ करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो इसे नोट कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सिर्फ इनडेफिनिट आर्टिकल की। इनडेफिनिट आर्टिकल यानी ए या फिर एन, दोनों में से कोई भी आर्टिकल, ए कब आएगा एन कब आएगा। तो बचपन में हम सब ने ये चीज़ पढ़ी होगी, जो वॉवेल होते हैं, ओके, ए ई आई ओ एंड यू, ये वॉवेल होते हैं। और इसके अलावा बाकी जो अल्फ़ाबेट होते हैं, ओके, वो हमारे कंसोनेंट होते हैं। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी एच, इस तरह से। तो हमने बचपन में पढ़ा है कि इसके अकॉर्डिंग जहाँ पे ए ई आई ओ यू आता है वहाँ पे एन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एन। और अगर इनसे कोई हमारा नाउन स्टार्ट हुआ है तो ए लगा देते हैं। तो अभी इससे एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ेंगे, और वो स्टेप अगर आपने समझ लिया तो आर्टिकल का यूज़ समझ जाएंगे। वो स्टेप क्या है, अब ध्यान से इसको सुनिएगा और वीडियो देखिएगा। वो स्टेप ये है, प्रोनाउंसिएशन की बात करता हूँ मैं। प्रोनाउंसिएशन यानी साउंड, ध्वनि की बात करता हूँ। तो कोई भी
नाउन ले लेते हैं, कोई भी एक नाउन, उस नाउन के प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, यानी साउंड, ध्वनि की बात करते हैं। और ये साउंड आपका फर्स्ट साउंड इट मीन्स जो पहली ध्वनि है, इसको बोलने के टाइम पे जो साउंड होगा, जो प्रोनाउंसिएशन होगा, वो फर्स्ट साउंड अगर आपका वॉवेल है, क्या है, वॉवेल, तो एन आएगा। और अगर साउंड आपका कंसोनेंट है तो ए आएगा। ये बात है। अब साउंड कैसे समझेंगे, तो इंडिया में प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो सीधे हम लोग आ जाते हैं जो हमारे हिंदी के अक्षर होते हैं, वर्णमाला, उसकी बात करते हैं। जैसे वॉवेल अगर आपका आ से लेकर अंग तक अगर आता है साउंड, किसी भी नाउन का साउंड, और साउंड में फर्स्ट साउंड अगर आ से लेकर अंग तक है, तो फर्स्ट साउंड अगर आ से लेकर अंग तक है तो एन लगा देंगे उस नाउन से पहले। और अगर उसी साउंड को हम देखें तो का से लेकर ज्ञा तक अगर है, का से लेकर ज्ञा तक अगर फर्स्ट साउंड है किसी नाउन का तो ए लगा देंगे। बस इस बात को अगर आपने समझ लिया तो आप आर्टिकल जो हमारा इंडेफिनिट ए एन का यूज़ क्लियर कर ले जाएंगे। बस इतना ही है। तो कुछ मैं आगे अभी यहाँ पे नाउन लिखता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि बताइए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडियन मैन, भारतीय आदमी, ठीक है। तो देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन ई आया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ओके, अभी जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जैसे अम्ब्रेला पढ़ते थे, अम्ब्रेला छाता, तो अब इसका यू और साथ साथ इसका प्रोनाउंसिएशन आ है, इट मीन्स क्या आएगा, एन आ जाएगा। इस तरह से यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक और वर्ड देखिए, जैसे आपका मैंने लिख दिया बॉय, तो बॉय में जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, ब, तो ब के अकॉर्डिंग हो जाएगा ए। इस तरह से जैसा प्रोनाउंसिएशन उसी तरह से आर्टिकल यूज़ करेंगे। कुछ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्ड, जैसे यूरोपियन, तो यूरोपियन लिख दिया, तो इसमें देखिए आपका यूरोप है तो इसको या पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा अ यूरोपियन। प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण की बात करेंगे, साउंड की बात करेंगे, फर्स्ट साउंड या है इसलिए आएगा ए। आप सोचेंगे सर यहाँ पे तो ई आया है और ई एक वॉवेल है, ऐसा नहीं है। ई के अकॉर्डिंग आर्टिकल नहीं आएगा, साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल आता है। कुछ और यहाँ पे नाउन लिखता हूँ मैं, जैसे इंजीनियर, तो इसको इंजीनियर पढ़ेंगे। ओके, तो ई आया इंजीनियर तो हो जाएगा एन इंजीनियर। इस तरह से तो प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग जैसा फर्स्ट साउंड क्रिएट होगा उस साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल आता है। अब बात करता हूँ, कुछ मैं सेंटेंसेस देता हूँ, अभी सामने आपके कुछ सेंटेंसेस नोट करूँगा और उन सेंटेंसेस में आपको आर्टिकल ए और एन फिल करना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास में एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। जहाँ पे आपको ए एन नेसेसरी यानी ज़रूरी हो वहाँ पे इसे फिल कर लेंगे। ओके, लिखा भी है वेयर नेसेसरी, आगे वेयर नेसेसरी, जहाँ आवश्यक हो, जहाँ ज़रूरी हो
वहाँ पर आर्टिकल फिल करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लिखा है एप्पल फेल फ्रॉम डैश ट्री। सेकेंड सेंटेंस, इटालियन came to see me आर एगो। इससे क्या रीड करेंगे, आर, ओके। आर या आवर पढ़ते हैं बहुत लोग, इसको आवर या आर पढ़ते हैं, ओके। यहाँ पे ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कॉपर कॉपर इज यूजफुल मेटल। नेक्स्ट, ही इज ऑनेस्ट। The children found egg in the nest. तो अभी मैंने ये 5 सेंटेंसेस नोट किए हैं। इन 5 सेंटेंसेस में आपको ए और एन फिल करना है, ओके। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे एप्पल आया है तो इसको पढ़ेंगे एप्पल, ओके। ए प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा एन हो जाएगा, क्योंकि ये हिंदी का आपका वॉवेल है, स्वर है। और ट्री ये आपका टी मतलब टा, ओके। तो ये हो जाएगा अ ट्री, ओके। एन एप्पल फेल फ्रॉम अ ट्री, इस तरह से हो जाएगा। इटालियन तो इसको ई पढ़ेंगे, ई के अकॉर्डिंग हो जाएगा एन इटालियन केम टू सी मी, आर या आवर। तो ये इसका एच साइलेंट रहेगा, ओके। आवर या आर पढ़ेंगे तो एन आर हो जाएगा। कॉपर इज यूजफुल, इसको यूजफुल या पढ़ेंगे, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा अ यूजफुल मेटल, क्योंकि ये हिंदी के अकॉर्डिंग देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये एक तरह का कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज ऑनेस्ट, ये सिर्फ एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे एक डिफरेंट रूल अप्लाई हो रहा है, सिर्फ एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ पे नो आर्टिकल, ही इज़ ऑनेस्ट, बस वो ईमानदार है, ओके। जैसे यू आर इंटेलिजेंट, तुम बुद्धिमान हो। शी इज़ क्लेवर, वो चालाक है। आर्टिकल नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होता है, ओके। ये डिपेंड करता है कि नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ गया है तो इसके साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल आएगा इधर ए और एन, लेकिन ये डिपेंड इस पे कर रहा है, ओके। और अगर इसको ही हटा देते हैं नाउन को तो आर्टिकल भी हट जाएगा, सिर्फ एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। ये सेंटेंस देखते हैं, द चिल्ड्रन फाउंड एग, तो हो जाएगा एन एग, क्योंकि इसको एग ए आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और जो भी मैंने टॉपिक जो इसमें समझाया अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।